विशाल पांचाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूद हैं। सर, वॉइस ऑफ मीडिया की पूरी टीम आपका स्वागत अभिनंदन करती है। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मीडिया, जींद, हरियाणा, सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज्जत, इतना मान दिया। इसके लिए मैं आप सबका बड़ा दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त भी करता हूँ। और जो मांग पत्र आप लोगों ने दिया, मेरे ख्याल से कुछ सरकार के पास कुछ और देने के लिए बचा ही नहीं। आपने सारा कुछ मांग लिया सरकार से, कुछ छोड़ा ही नहीं। आपके तो अभी 10 ही बिंदु हैं, अगर 10 बिंदु और होते तो भाई हालात खराब ही हो जाते। सारा बजट ही आप पे लगाना पड़ जाएगा सरकार को। देखिए, जो ये मीडिया है, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, हर प्रकार से एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। इसके लिए आप इस लोकतंत्र की एक अहम भूमिका, एक चौथे स्तंभ के रूप में आप अपना जो जिम्मेवारी आप लोगों को दी उसे निभाने का काम करते हैं। और प्रधान जी का और सभी मेंबरान साथियों का मैं दिल की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करता हूँ, और वहीं पर इस अहम भूमिका के लिए भी। लेकिन मेरा एक निवेदन आप लोगों से भी, जब मैं कहूँ मोबाइल बंद कर लेना तो कृपया आप अपने मोबाइल बंद कर लेना। ये भी मेरा आपसे निवेदन है, आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करें 5 मिनट के लिए। और कुम्हार के मन में आया क्यों ना मैं चिलम बना। और चिलम का सीजन है, लोग नशा बहुत करते हैं, जवान पीढ़ी बहुत नशा करती है, चिलम बहुत बिकेगी। वो चिलम बनाने लगा। जैसे ही चिलम का आकार दिया, इतने में उसकी पत्नी आती है, कहती है क्या बनाते हो? उसने कहा चिलम बना रहा हूं। और चिलम आजकल बड़े फैशन में, बहुत बिकेगी, बहुत पैसा कमाई होगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। उसकी पत्नी कहने लगी गलत करते हो, गर्मियों का समय है, चिलम बना रहे हो, गलत करते हो। अगर तुम सुराही बनाओ ज्यादा आनंद आएगा। गर्मियों का समय, बिकेगी और ठंडा पानी पिएंगे लोग, बहुत अच्छा लगेगा। कुम्हार को समझ आई। कुम्हार ने कहा कि ठीक कहते हो, क्यों ना चिलम को एकदम सुराही में बदला जाए। चिलम की मिट्टी को दोबारा मिट्टी में गुथा और सुराही का आकार देना शुरू किया। मिट्टी कहती है कुम्हार से, कुम्हार क्या करते हो? कुम्हार कहता है पहले तो मेरा विचार था कि मैं चिलम बनाऊं, बहुत फैशन है, बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन अब पत्नी ने कहा तो विचार बदल गया, सोच बदल गई मेरी। तो मैंने सोचा सुराही बनाऊं, ज्यादा नहीं तो कम बिकेगी, लेकिन गर्मियों का सीजन है, कुछ तो बिकेगी। सुराही के आकार वाली मिट्टी कहने लगी कुम्हार तेरी तो सोच बदल गई, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती
खुद भी जलती लोगों को भी जलाती, और सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, लोगों को भी शीतल करूंगी। साहब तेरी तो सोच बदली, मेरा जीवन ही बदल गया। हमेशा गलत मत लिखिए, जो ठीक है उसको ठीक भी लिखिए। कल को आपको भी भगवान के दरबार में पेशी करनी है। आप कहिएगा कि नहीं मेरा तो प्रोफेशन है। साहब प्रोफेशन के ऊपर झूठ थोड़ा ही ना बोलना है। आपका झूठ लिखना प्रोफेशन नहीं है। वकील तो कह सकता है कि मेरा पेशा ऐसा है, लेकिन आपका तो सत्य दिखाने का, जो भगवान ने आपको चुना सत्य दिखाने के लिए चुना, तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं रात को आपको सुकून भी मिलेगा साहब, कि मैंने कुछ आज अच्छा लिखा या अच्छा किया। हो सकता है टीआरपी ना बढ़े, लेकिन जब आप ऐसे करने लग जाएंगे तो टीआरपी बराबर में बढ़ेगी। आप गलत और ठीक दोनों लगाएं। इस विधायक ने ये किया, ये गलत किया, ये अच्छा किया, ये ऐसा किया। अगर इसको भी अच्छा कर दे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को मेरा बुरा लगा होगा, और वैसे भी मैं लोगों को चुभता बहुत हूँ। कई बार मैं कहता हूँ खाली शक्ल में गड़बड़ है, जो लोगों को बड़ा पसंद कम आता हूँ। और प्यार करने वाले प्यार भी बहुत करते हैं। उनको पता है अगर ये कोई बात कहता है तो उस बात को पूरा भी करता है। कभी कभी कोई अच्छा काम करता हूँ, सुबह मंदिर में बैठता हूँ माँ के सामने, तो मन को संतुष्टि होती है कि आज अच्छा काम मैंने किया। तो साहब जब भगवान के सामने बैठो, गवाही देनी पड़ती है कि मुझसे ये अच्छा हुआ। मेरा अगर कोई शब्द आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, और जिसे अच्छा लगा हो आपने अपने सोशल मीडिया पे पूरे हरियाणा पूरे हिंदुस्तान से आए हो, सब कुछ नज़र आ जाएगा किसने कितना लिखा है। आप लोगों का भी पता लग जाएगा कि आप पे कितना असर हुआ। कभी ये बात यहीं की यहीं रह जाए कि मेरी तो सोच बदली, तेरा जीवन ही बदल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ परिवर्तन आएगा, और जब ये परिवर्तन आएगा, हर परिवर्तन की एक क्रांति होती है, ऐसी बात नहीं। जब आप अच्छा बुरा दोनों लिखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, इस देश के लिए भी और सबके लिए। क्या विदेशों में रहने वाले अच्छा बुरा नहीं लिखते? मैंने वहाँ के पेपर भी पढ़े, वहाँ के भी जो मीडिया वाले बराबर में लिखते हैं कि ये अच्छा ही गलत। वहाँ के तो विधायक भी लिखते हैं विपक्ष का कि इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया। साहब अच्छे को अच्छा कहना सीखिए, उसका आनंद ही अलग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ, और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं आपकी मांग मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जरूर पहुँचा दूंगा। और ये बनाया किसने मांग पत्र जनाब? पंचाल साहब, मेरी बात का बुरा मत मानना। आज के टाइम में आदमी इस दुनिया से चला जाता है ना, शमशान में भी उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होता। आपने इतना बड़ा दे दिया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं। आपा ने किसको अगर बात करनी है तो किससे करेंगे? ये बताओ, अगर कोई नौकरी आ रहा मैं गेल की गेल सस्पेंड करूँ, ये तारा के कहना था बता। आप सुने में डट कर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम फट दिखाते, देखिए क्या हुआ, ये हुआ, अब देखिए। अब बताओ इसका क्या करोगे? आप छापोगे कि हमारी ये तो तारीख कमी काट गया मैं गेल की गेल, अब इसको छापोगे आप लोग? तो कई जने बड़ा इस ढंग से बोलते हैं ना, तो बड़ा आज ये सब आपका प्यार है। देखिए मैं दिल से बात करता हूँ। मैं एक ऐसा, बहुत से मेरे से तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे। मैं आज सारा काम करता हूँ ना, सुबह जब मंदिर में जाता हूँ माँ भगवती को मानता हूँ, उससे सारी बात लगभग दिन की सारी बात कर देता हूँ, गलत ठीक जो मेरे से गलत हुआ वो भी बता देता हूँ। उसमें मेरी जन्म देने वाली माँ होती है वहाँ पे,
और मेरे इस जगत की माँ भी होती, मैं उसको सारी बात बताता हूँ, मेरे से ये गलत हुआ, मेरे से ये ठीक हुआ, ये ऐसा, पूरे दिन की चर्या में उससे बात करके तब अगले दिन निकलता हूँ। ताकि देखो इंसान तो गलत ठीक भी मेरे हाथ से ही होता है, कहीं जाने अनजाने में पाप भी हो जाता है, कुछ ऐसा हो गया जो जाने अनजाने में जा नहीं पता लगा। हूँ तो इंसान ही ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग से ही भगवान ने उतारा, आप में से एक आपका भाई हूँ, आपका छोटा बड़ा भाई हूँ, ऐसा ही। डिप्टी स्पीकर साहब, आप शायरो शायरी अच्छी कर लेते हैं, कम से कम एक शेरो शायरी तो सुना आपकी एक बात मेरे को बड़ी याद आई है, जब आप उपचुनाव जीते थे, गंगा गौरी माता दुनिया, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती थी, तो आपने आज भूल गए आप। भाई ऐसा है, ये पत्रकारा का मामला है, एक में मेरे ने कैसी कैसी भाषा बोल दिया तो ये भी फर्क होता है भाई। लेकिन चलिए, लेकिन मैंने आपको सुना तो दिया ही। एक शायरी और सुना दीजिए सर। विधानसभा में भी ये चुनाव हुआ था ना, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उसके बाद वैसे तो मेरे को अथॉरिटी है नहीं बोलने की, पर फिर भी मैंने गाड़ी में 2 लाइन बोल लूँ, क्योंकि कई बार सामने वाले को नहीं लगे बोलने में ठीक है तो इसका डिपार्टमेंट चेंज कर। तू चाहे तो ये व्यापार भी हो सकता है, तू चाहे तो ये व्यापार भी हो सकता है, तू चाहे तो ये प्यार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। मीडिया साहब, एक गुजारिश है कि हमारा मांग पत्र हम चाहते हैं कि आपके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे को समय दीजिए और हम आपके विधानसभा में आएंगे। कोई बात नहीं, इतना एक प्रिंट भी निकलवा लो, प्रिंट लेटर पैड पे लिखा, इतनी कंजूसी थोड़ा, और ये प्रिंट पकड़ा लेता तो हमने तो वैसे देखा जाए तो मैं बोला नहीं, जिस हिसाब से तुमने पकड़ाया ना मांग पत्र, इस तरह तो ट्रांसफर वाला भी नहीं पकड़ाता है। तो आप हमारे निजी हो ना जी, ऑल इंडिया के आप सब लोग एकत्रित हो रहे हो, आपको ये देख लो तारा कागज तुमने यहीं लेके यहीं टाइप करा लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने आपको अपना मान्य हुआ है, परिवार का। देखिए, मैं इसलिए मैं हर एक के साथ मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपका भाई हूँ, तभी मैंने इतनी बातें कर ली, बिल्कुल, तभी आपको मैं इतनी बात भी कह गया। आज आप लोगों से मिला हूँ या जिनसे मेरा हाथ मिलाना हुआ, या कोई ना कोई जन्म का रिश्ता होता है, ऐसे कौन मिलता है साहब इस दुनिया में। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा मानना है, जितना मैं पढ़ा हूँ शास्त्रों को, मैंने अपनी तरफ से पढ़ा बहुत हूँ, और पढ़ने के बाद फिर मैं सोचता भी अपने दिमाग से। मैंने रामायण पढ़ी तो मैंने राम के हिसाब से भी रामायण पढ़ी, और मैंने रावण के हिसाब से भी रामायण पढ़ी। मैंने हर पात्र को अपने, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा तो मैंने कुछ अपने आप भी उनके बारे में उल्लेख किया। सारा कुछ कोई उल्लेख थोड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो अभी नारी वंदन पे भी मैं बोला, तो उसमें भी लोगों ने कहा जी आपने ये सारे रुआ दिए। देखिए, जब आप किसी के दिल पे उसकी भाव ले जाओगे तो इंसान को या तो रोएगा या हंसेगा, एक ही काम करेगा दोनों, और ये दोनों ही गुण इंसान के अंदर है। तीसरी तो कोई चीज़ इंसान के अंदर है ही नहीं। तो ये आप बना लीजिए, आपके 2 4 5 लोग जो भी होंगे, तो फिर मैं इसको नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि आप जब भी अगले महीने में कोई समय बना लीजिएगा, मंगलवार को मौसू मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, आप अपना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे, आपके 4 5 लोग जो भी होंगे, फिर उसमें मेरे भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब जाएंगे मुख्यमंत्री जाएंगे। नहीं, आगे तो आप ही रहेंगे सर। जब तक ये हमारे 10 मांगे पूरे नहीं होंगे, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे पीछे। मध्यस्थता जरूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सबका दिल की गहराई से एक बार जोरों से तालियां हो जाएं। जय हिंद, आपका जय भारत, धन्यवाद। जय हरियाणा। में एक बार फिर पुनः वॉइस ऑफ मीडिया के आए हुए तमाम साथियों का, पदाधिकारियों का, गंगा गौरी गायत्री कुल मेरी मातृ शक्ति का,
सबका दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सर बहुत बहुत आभार सर का, हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का। तो अभी माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा हमारे पत्रकार स्वागत है जी। विजेंद्र फोगाट जी हमारे मध्य में है। तो अभी इसके बाद हमारी नरवाड़ा की टीम भी नरवाड़ा